डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का 5th लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सेल स्वेलिंग के बारे में। तो जो भी स्पेसिफिक टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिक्स को हम आपको स्टडी करवाएंगे। तो रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने का कोई भी चार्ज आपका नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप पीछे के लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेरे से आप कर सकते हैं। तो एक स्मॉल टॉपिक है सेल स्वेलिंग। नाम से ही पता लग गया कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सेल स्वेलिंग एक्चुअली होता क्या है कि जो सेल है, नॉर्मल जो सेल है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आप समझते होंगे कि सूजन आ जाती है, तो सेल क्या होता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल हैंड है, यहाँ पर अगर स्वेलिंग आएगी तो क्या इसकी साइज इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे स्वेलिंग आएगी तो यहाँ पे ये स्किन फूल जाएगी, मतलब इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो वैसी ही कंडीशन होती है कि इसके अंदर सेल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सेल स्वेलिंग। अब वो किस कारण से हो सकती है, कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेल स्वेलिंग की डेफिनेशन क्या है। तो सेल स्वेलिंग इज आल्सो नोन एज सेल्यूलर एडेमा। इसको हम सेल्यूलर एडेमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एडेमा के अंदर क्या होता है। एडेमा में ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी सेल टिश्यू स्वेल करता है, उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है हाई अमाउंट में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेमा। तो इसको एडेमा भी बोल सकते हैं, सेल्यूलर एडेमा। अकर व्हेन, कब अकर होता है, कब होता है ये, व्हेन सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। सेल की जो साइज है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है लिक्विड में, जो इंटरसेल्यूलर आयंस होते हैं उनमें। तो ये इंक्रीज होगा तो सेल में स्वेलिंग होगी। तो ये हो गया कि सेल इज आल्सो नोन एज सेल्यूलर एडेमा। इट्स कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो एक्यूमुलेशन वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा सेल के अंदर, तो उसमें सेल स्वेलिंग हो जाएगी। दिस फिनोमेना कैन हैपन अंडर वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस। बात करेंगे कोजेज की, क्या क्या कारण हो सकते हैं सेल स्वेलिंग के। फर्स्ट है ओस्मोटिक इम्बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, ओस्मोटिक इम्बैलेंस क्या होता है। ओस्मोटिक प्रेशर आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लूइड्स का, आयंस का, वाटर का, इनका ट्रांसपोर्ट होता है ओस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। तो अगर इसके अंदर इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा, या तो फ्लूइड लॉस होगा या फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, किसके अंदर, सेल के अंदर। तो स्वेलिंग कैसे हो रही है, फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा सेल के अंदर, जिससे सेल स्वेल कर जाएगी। तो वही है व्हेन बैलेंस ऑफ सोल्यूट इनसाइड और आउटसाइड द सेल इज डिस्टर्बेड। अगर इनसाइड आउटसाइड डिस्टर्ब हुआ है सेल में बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, तो वाटर में एंटर द सेल टू बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये देखिए, जरूरी नहीं है कि अंदर ही ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो, बाहर भी हो सकता है। अगर बाहर होगा तो भी वाटर अंदर जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, अगर अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो भी स्टोर होगा। तो दोनों ही कंडीशन में सेल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। आगे है हाइपोक्सिया एस्केमिया। हाइपोक्सिया एस्केमिया की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी अगर पीछे के लेक्चर्स आपने देखे हैं। हाइपोक्सिया एस्केमिया का मतलब है लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। किसके अंदर, अब यहाँ पे क्या स्टडी करें हम, सेल स्वेलिंग। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो जो भी काम हो रहे हैं, वर्क परफॉर्म हो रहे हैं सेल के अंदर, वो डिस्टर्ब होंगे, सेल्यूलर रेस्पायरेशन डिस्टर्ब होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल स्वेलिंग होगी, सेल डैमेज होगा।
lack of oxygen can impair cellular respiration and ATP production leading to dysfunction ion pumps causing water influx। इससे क्या होगा, जो आयन पंप्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे और वाटर इन्फ्लक्स होगा। तो ये हो गया सेकंड कोज। थर्ड है किसी टॉक्सिन्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। तो टॉक्सिन्स, सम टॉक्सिन कैन डैमेज सेल्यूलर मेम्ब्रेन और आयन चैनल लीडिंग टू वाटर अपटेक। आयन चैनल्स को भी डैमेज कर सकते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस। लास्ट है इन्फेक्शन। कोई भी सर्टेन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन अल्टर सेल परमिएबिलिटी। बेसिकली सेल स्वेल कब करेगी, जब उसकी परमिएबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, उसके आयन चैनल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो फ्लूइड है वो इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर। तो ये कुछ कॉजेज थे, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, हाइपोक्सिया, इस्केमिया, टॉक्सिन इन्फेक्शंस। बात करते हैं डिटेक्शन की, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेल स्वेलिंग हो रही है बॉडी के अंदर। तो उसके कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, जैसे अगर बाहर स्वेलिंग दिखाई दे रही है तो उसका फिजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बाकी माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को देखा जाता है। स्वोलन सेल ऑफन अपीयर एनलार्ज विथ क्लियर वोकुलेटेड साइटोप्लाज्म। मतलब कि माइक्रोस्कोप में तो नॉर्मल सेल तो इजीली वैसे ही दिखाई देगी, तो जो ज़्यादा बड़ी सेल होगी वो तो काफ़ी लार्ज दिखाई देगी, तो इससे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा अंडर माइक्रोस्कोप। सेकंड है बायोमेकर। बायोमेकर में क्या है, इवेलुएट लेवल ऑफ इंट्रासेल्युलर एंजाइम इन ब्लड कैन इंडिकेटेड। इंट्रासेल्युलर जो एंजाइम्स है उनका लेवल ब्लड के अंदर चेक किया जाता है बायोमेकर्स के थ्रू। इट इंडिकेट द सेल मेम्ब्रेन डैमेज और सेल स्वेलिंग। इससे, क्योंकि प्लाज्मा भी इंट्रासेल्युलर जो एंजाइम्स हैं, प्लाज्मा है, जो भी है वो सब कुछ सेल ही है, तो अगर उनके अंदर स्वेलिंग आ रही है तो इसको आइडिया लग जाएगा कि सेल डैमेज हो रही है या सेल स्वेलिंग हो रही है। तो ये कुछ डिटेक्शन टेस्ट थे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।